देखो बेटा किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो बेटा ये जो नियम है क्या कहता है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है बेटा, Q1 एंड Q2 टू चार्ज है। ठीक है, और जो बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारी क्या है, R है। ठीक, अब ये जो नियम है ये क्या कहता है, नियम बोलता है बेटा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, जो दोनों चार्ज हैं उनके दोनों के मल्टीपल के। क्या मतलब हुआ इसका कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2। ये आपके पास दो चार्ज है, इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो क्या बोल दिया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज बोल दो या मल्टीपल ऑफ टू चार्ज बोल दो। अब क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी चीज कह रहा है बेटा जो फोर्स है हमारा वो आपका इनवर्सली है किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जो आपकी डिस्टेंस आर है उसका क्या है बेटा, स्क्वायर है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन होगी बेटा सेकंड। दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंपेयर करें, Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बेटा हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। इस साइन को जब हटाते हैं तो एक हमारा इक्वल आता है और एक कोई कांस्टेंट आता है, इसमें हमने क्या ले लिया, के ले लिया। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें बेटा जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने के की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या बेटा, ये हमारा कूलम। आई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि सबसे पहले बेटा फर्स्ट जो कंडीशन है उसको आपको बिल्कुल अपने ही शब्दों में लिखना है, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर फोर्स बढ़ता है तो आपका ये चीज भी बढ़ेगा, Q1 एंड Q2 क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। अगर ये आपका डिक्रीज होता है तो ये भी आपका डिक्रीज होगा। इसमें क्या बेटा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर आप ये इंक्रीज होता है तो ये बेटा आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज होता है तो ये बेटा आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा।